ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ ठरकियों की सीरीज हमने शुरू की हुई है, और उसके अंदर चाहे वो जिस मर्जी कम्युनिटी से हों, उस कम्युनिटी के ठरकियों के हाथों जो सबसे बड़े विक्टिम्स होते हैं वो उसी कम्युनिटी के लोग होते हैं, या औरतें होती हैं या बच्चे होते हैं। पाकिस्तान में अब बच्चों के लिए आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब सबसे आगे हैं। मैं मुस्लिम कम्युनिटी में बात कर रहा हूँ, वैसे तो हम लोग हैं और हम लोगों को भी कहते हो यार तुम तो मुसलमानों के दुश्मन हो। तो ये कैसे हम मुसलमानों के दुश्मन हैं अगर मुसलमान बच्चों मुसलमान औरतों के लिए आवाज उठा रहे हैं? हमारी दुश्मनी जो है एक नजरिए के साथ है। वो नजरिया जो आपके इर्द गिर्द दीवारें खड़ी करता है, आपको उसका कैदी बनाता है, उनके खिलाफ हमारी जंग है। तो ये इससे साबित हो जाता है अगर हम मुसलमानों के दुश्मन हो तो हमें क्या फर्क पड़े कि मुसलमान औरतों के साथ क्या हो रहा है, मुसलमान बच्चों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन मेरे लिए, मैं सिर्फ अपने लिए बात करूंगा, इंसानों की जानें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा जरूरी है। आपने देख लिया कि जो मोमिन होता है, जैसे वो राजा रूजा, वो बहाने मारते हैं इन लोगों के लिए। वो कहता है उसने कमीज उतारी होगी, गर्मी लग रही होगी, उस बंदे के लिए बातें बना रहा था जिसने बच्चे के साथ गंदी हरकतें की। उसका दिल नहीं धड़का बच्चे के लिए, अगेन क्योंकि उसका जो मेन मिशन है वो ये है कि इस ये जो नॉर्म है, ये जो सोसाइटी बनी हुई है, जो कल्चर बना हुआ है मजहब के नाम पे या जो भी, उसको प्रिजर्व करना है। उसको प्रिजर्व करने के लिए अगर किसी मौलवी को बचाना पड़े तो ठीक है, हमने उस स्टेटस को तोड़ना है, उसको कल्चर को तोड़ना है। इसलिए उसके अंदर जो उसके विक्टिम है, मैं तो नहीं हूं या कोई गोरे तो नहीं है, मोस्टली उसके विक्टिम्स हाँ यूके में है, लेकिन ज्यादातर जो इस्लाम की अच्छी बातें भी हैं लेकिन जो बुरी बातें हैं उनसे जो इफेक्ट होते हैं सबसे ज्यादा वो मुसलमान ही हैं, चाहे वो बच्चे हों या औरतें हों। तो इसलिए हमारी तो कोशिश ये होती है कि बच्चों के ऊपर भी बात करें, औरतों के ऊपर भी बात करें, और उसकी कामयाबी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि वो खुद बोलें। बच्चे तो बेचारे नहीं बोल सकते लेकिन औरतें बोलें। तो क्या मुस्लिम औरतें भी बोलना शुरू हो गई हैं? हमने देखा है पाकिस्तान में औरत मार्च है, हमने देखा बहुत सारी औरतों ने कहा कि हज के दौरान उनके साथ किस तरह की गंदी हरकतें मोमिनीन अल्लाह के घर में कर रहे होते हैं। तो अब इस तरह की बातें बहुत सारी औरतें, उनका करना जरूरी है। तो उस तरह की एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार भी करें और बताएं कि क्या हम ऐसा काम कर सकते हैं जो मुसलमानों में जो विक्टिम्स हैं, जैसे बच्चे हों या औरतें हों या माइनॉरिटीज तो हैं, चलो वो मुसलमान नहीं है लेकिन उनके इर्द गिर्द फंसे होते हैं, उनके लिए हम क्या ऐसा काम करें। मेरे ख्याल से तो हम सिर्फ उनके लिए बोल ही सकते हैं, और जितना ज्यादा बोलेंगे, पॉपुलराइज करेंगे, तो उतने अच्छे मुसलमान जो हैं वो भी उठ खड़े होंगे। वो भी कहेंगे हाँ ये राजा रुजा जैसे नहीं है, ये इसलिए ये गंदा मुसलमान है, ये चाहता है कि ये जो हायरार्की बनी हुई बनी रही है, जो होल्ड है ये बना रहे। तो लेकिन बाकी के मुसलमान, जो अच्छे मुसलमान जब उठेंगे तो फिर हमें बड़ी तेजी से चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो उसके बारे में कमेंट्स में लिखिए। चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये वीडियो शेयर हुई और इसमें ये कुछ ख्वातीन हैं, कुछ अनकंफर्टेबल ट्रूथ के बारे में वो बता रही हैं कि वो शेयर करेंगी। ऑब्वियसली मुसलमान है, हिजाब पहना हुआ है उन्होंने, हमारे इंडिया पाकिस्तान की ही ख्वातीन लग रही हैं। तो देखते हैं वो क्या बात कर रही हैं। Assalamu alaikum, everyone. This is a very uncomfortable topic for us to talk about. ब्रिटिश है। You're right. Yeah. तो ऑब्वियसली अभी से पता चल गया कि मैंने ये इतनी वीडियो देखी, मैंने इससे ज्यादा नहीं देखी, मैंने सिर्फ टॉमी रॉबिन्सन को कोट को देखा था, मैंने लाइव रिएक्शन दे रहा हूँ। इधर से पता चल गया कि ये कोई बड़ा मुश्किल टॉपिक है उनके लिए बात करना, और हम इसीलिए इस बात के ऊपर बार बार जोर देते रहते हैं कि बच्चों को प्रोटेक्ट करना इतना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये नहीं कह रहा कि बच्चे चूंकि क्यूट होते हैं या छोटे होते हैं, इस वजह से मैं उसकी लिटरल यूटिलिटेरियन वैल्यू से भी आपको बात कर रहा हूँ। बच्चों की प्रोटेक्शन इंतहाई जरूरी है और हर इंसान की जरूरी है, लेकिन बूढ़े के लिए या बड़ी उम्र के लिए चलो उसने अपने जो उसकी मोस्टली सफरिंग उसके बिहाइंड है, और आगे भी सफरिंग हो सकती है, लेकिन उसके लाइफ स्पैन क्योंकि छोटा है इसलिए वो सोसाइटी के ऊपर डायरेक्टली उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बच्चों को दिमागी मरीज बना दिया तो अगले 60-70 साल गए आपके, और ऑब्वियसली वो परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। पाकिस्तान में मदरसों में हर जगह पे ये काम हो रहा है, तो आप इमेजिन करें ये अगली जनरेशन कैसी होगी। तो दिमागी मरीज है अगली जनरेशन, और ख्वातीन, ये भी यंग ख्वातीन ही लग रही हैं, इनके साथ क्या हुआ है। तो ऑब्वियसली ये जो बात करने लगी हैं, ये ऐसी कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट है जो उनके लिए कंफर्टेबल नहीं है बात करना। तो ये भी बहुत बड़ी बहादुरी है कि ये कम से कम इसको डिस्कस कर रही हैं। और पता है ये इस वजह से नहीं कि हमारी कम्युनिटी के ऊपर बात करेंगे तो हमारी कम्युनिटी के ऊपर काला धब्बा लगेगा। काला धब्बा लग चुका है आपकी कम्युनिटी के ऊपर पूरी दुनिया में। अब कोई जहां पे लोग दाढ़ी वाला देखते हैं ये नहीं समझते बड़ा प्यारा नमाजी परहेजगार इंसान होगा ना, अब वो देखते हैं कोई गंदी हरकत ही करने आया, या तो फटने आया या किसी को छेड़ने आया, किसी औरत के साथ गंदी हरकतें करने आया। तो कम्युनिटी को बचाने की क्या जरूरत है? अब सच बोलो, सच से बड़ी और कोई ताकत नहीं है जो ये ख्वातीन बोलने लगी है। I think the reason why we're doing this TikTok is so that we can gradually open up about our past, and this obviously has been brought to the police's attention, but like many matters, obviously it's been brushed over, and I think अब तक इन्होंने ये कहा कि हमने पुलिस को बता दिया हुआ है, और मोस्टली ये वाले जो इश्यूज होते हैं जो ये बताने जा रही हैं, इसको मोस्टली कम्युनिटी वाले स्वीप इट अंडर द कारपेट, छुपा देते हैं, इसके ऊपर पर्दा डालते हैं। it's time we utilized you're right, और अब हम बोले इसके ऊपर, ये कह रहे हैं। platform to open up, to be honest, and that was the main aim of that. You're right.
I don't know if you want to, maybe it will help just saying it. If you don't want to do it, you don't have to do it. I guess this part was to just open up a little bit more about the trauma, but I think my sister's feeling too uncomfortable to open up. But the truth is, oh God. आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल है. मुझे नहीं पता ये क्या बात करने लगी हैं, लेकिन जो भी बात करने लगी हैं मुझे लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल कोई सच है. और आप देख सकते हैं वो कितना उनको ट्रॉमा है, कितनी दुखी हैं वो. और हमारी कम्युनिटी में ये तो चलें, फिर ब्रिटेन में है तो जैसा है वो बता रही हैं कि पुलिस को बता दिया गया. आई होप कि इनको जो सर्विसेज होती हैं मेंटल हेल्थ वगैरह की वो भी आई होप इनको मिल रही होंगी. लेकिन हमारे मुल्क में क्या होता है, पाकिस्तान वगैरह में हो ही जाता है, वो अब्यूज को नॉर्मल समझते हैं. वो समझते हैं यही जिंदगी है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता है सब कुछ. The sexual abuse wasn't just done so. तो ये जिनसी तशद्दुद की बात हो रही है. It was early exposure of pornography and everything else from my dad, and inappropriate touching, sexualization, post marriage. When we were early in our childhood, we were engaged at age 10 and 9, and just basically. अगेन दिस इज नॉट, ये इस बात की गवाही नहीं है कि इस्लाम ये कहता है. तो अब जो उन्होंने ये बताया कि छोटी उम्र में इनके बाप ने इनके साथ गंदी हरकतें करना शुरू कर दी थी और गंदी फिल्में वगैरह जो मैगजीन वगैरह होते हैं उनके सामने रख दी है, और 10 साल की उम्र तक वो ये इस तरह की चीजें इनके साथ हो रही थी. Telling us that we didn't have an opinion, that if we opened up that we would become homewreckers, and the truth, unfortunately, a lie held the family together. And the sexual abuse. और इनकी वालदा की तरफ से बताया गया था कि अगर तुम बोलोगे, सच बोलोगे तो घर टूट जाएगा. तो झूठ ने इनके घर को बचा के रखा हुआ था बेसिकली. और इनकी फोर्स मैरिज भी हो गई. आई थिंक शी आल्सो यूज्ड दैट वर्ड. Was mainly targeted towards my sister. And जो अब्यूज है इनके बाप का वो मोस्टली इनकी बहन की तरफ टारगेट था. यानी वो अब्यूज हुई जो दूसरी खातिन जो है जो बोल नहीं पा रही. Fortunately, it was my half sister had married my dad's biological brother, and there's a lot of incest involved, unfortunately for us, and a lot of unreligious practices, the best way to put it, or unhumane practices if I go further. But there was a lot of control, sanctions, not being able to bathe for 3 weeks at a time, not allowed to have a voice. Are you okay? Do you want to say something before this section? I think इतनी वीडियो उन्होंने शेयर की, शायद इसका और भी कोई क्लिप हो. और यू कैन ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट वक्त होगा. ये पूरा बचपना उनका ज़ाया कर दिया और एक बहन को ज़्यादा इस अजियत से गुजरना पड़ा. अगेन मैं फिर ये बता दूं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है. इसका नथिंग टू डू विद दैट. ये इस तरह के जो पागल लोग होते हैं वो हर मुआशरे में होते हैं. लेकिन इस इशू को एज अ पाकिस्तानी, और ये मुझे ख्वातीन ब्रिटिश पाकिस्तानी लग रही हैं, ऑब्वियसली मुसलमान है, और मी एज अ पाकिस्तानी, एज समवन हु कम्स फ्रॉम द मुस्लिम बैकग्राउंड, एज समवन हु हैज अ लाइसेंस टू क्रिटिसाइज माय ओन सोसाइटी, और जो इसके इल्स हैं, इसलिए मैं इसमें थोड़ा और खरीदूंगा, ऊपर से बात नहीं करूंगा. ये मुसलमानों का बिहेवियर रहा है, हम देख रहे हैं टिका के. वेस्ट में कोई ग्रूमिंग गैंग्स के ऊपर बात होती थी, वो ये मुसलमानों का रवैया है. मैं जरा आपको एग्जांपल दिखा दूं. ये नाज शाह लेबर की एमपी है. इसने ग्रूमिंग गैंग्स की जो विक्टिम्स थी, जो लड़कियां रॉदरहम की, उनको कहा कि उनको चुप कर जाना चाहिए फॉर द सेक ऑफ डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी को बचाने के लिए. क्योंकि कहीं अगर हम ये मशहूर कर देंगे कि ये पाकिस्तानी गैंग्स जो हैं, ये लड़के जो हैं पाकिस्तान की निसाद के, ये गोरी बच्चियों के साथ गंदी हरकतें कर रहे हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी को बुरा नाम आएगा. तो कम्युनिटी को बचाने के लिए ये लोग कहते हैं. इसलिए हम कहते हैं सच से बड़ी ताकत और कोई नहीं होती. यही मैं नेशनलिज्म के खिलाफ भी यही आर्गुमेंट है कि कई लोग कहते हैं मेरा मुल्क, बस चाहे झूठ भी बोलना पड़े तो ठीक है, मैंने मुल्क को बचाना, अपने मुल्क को सही दिखाना. नो, अगर आपने किसी भी चीज को बेहतर करना, अपनी कम्युनिटी को, अपने ट्राइब को, अपने मुल्क को, अपने नजरियात को, तो आपको खुद सबसे बड़ा क्रिटिक बनना पड़ेगा. और आपको उसकी खुद क्रिटिक करेंगे, चाहे वो आपका मुल्क हो, आपका ट्राइब हो, आपकी कम्युनिटी सोसाइटी हो, या आपके अपने नजरियात क्यों ना हो, तब तक उसमें बेहतरी नहीं आएगी. और बेहतरी कोई ऐसी नहीं कि आप झूठ ज्यादा बोल लेते हैं या आप अपनी जराबें नहीं धोते, जिसके कॉन्सिक्वेंस बड़े मिनिमल किस्म के हो. नहीं, कॉन्सिक्वेंस ये है जो आपको दिखाया, जिससे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं. अगेन कुडोस टू दीज वुमेन जिनमें इतना हौसला हुआ. आई डोंट नो, बड़ा जालिम मुआशरा बन गया है कि बातें भी कसते हैं ये वो, लेकिन ये इतना ही अनकंफर्टेबल है. जरा खुद सोचें, अगर आपके अब्बू ने आपके साथ इस तरह की हरकतें की हो तो क्या आप लाखों लोगों के सामने इसका इकरार कर सकेंगे? मुझे नहीं पता. आई डोंट नो, अगर ऐसा हुआ होता तो मैं क्या करता. मेरा नहीं ख्याल कि मैं कर सकता. आई डोंट नो. इसके लिए बड़ी बहादुरी चाहिए. इस तरह की बेतहाशा औरतें, बच्चे, और कोई पता नहीं लड़के भी. अभी एक वीडियो वायरल हुई भी थी, पाक फौज का एक जवान दूसरे जवान के साथ इस तरह की हरकत कर रहा था. मुझे नहीं पता
उसका क्या कोहर्सिव कंट्रोल होगा? वो एक बेचारा सिपाही होगा, दूसरा उसका कैप्टन शैप्टन होगा, तो क्या ब्लैकमेलिंग, क्या पावर डायनामिक्स चल रहे होंगे? तो इतनी सफरिंग है दुनिया में। ये जो है ना आर्गुमेंट के हमारी बरादरी बदनाम हो जाएगी, हमारा मुल्क बदनाम हो जाएगा, इसलिए हमें चुप कर जाना चाहिए, इससे घटिया सोच और कोई नहीं हो सकती। तो आई होप इस वीडियो से आपने कोई सबक सीखा होगा, अपने ही जो अगर आपके मुआशरे में कोई प्रॉब्लम्स है, इसको कॉपी पेस्ट करके लगाएं और दिखाएं, ये लॉजिक को, इसी लॉजिक को यूज करें और सोचें कि क्या कोई ऐसा अनकंफर्टेबल ट्रूथ है आपकी जिंदगी में या आपके मुआशरे में जिसको आप बोलने से इसलिए कतराते हैं कि यार बुरा नाम होगा, बदनामी होगी। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। इसके ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट से अपने ख्यालात के इज़हार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।